आप सभी का अनूप स्टडी यूपी चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हम लाभ और हानि चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। जो इसके कुछ पॉइंटों पे चर्चा करते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखते हैं, जैसे इसमें होता है लाभ नंबर 1 जो है लाभ। तो लाभ कब होगा? लाभ जब होगा तो कोई चीज़, लाभ जब होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, तब लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जब सीपी यानी क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। कोई चीज़ अगर 500 में 300 में ख़रीदा है, उसको 500 में हमने बेच दिया तो 200 रुपये का लाभ हुआ। 300 में खरीद कर 500 में बेच दिया तो 200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो एसपी सीपी से अगर ज़्यादा है तो लाभ होगा। हानि कब होगा? हानि जब होगा जब सीपी सीपी जो है एसपी से ज़्यादा हो, तब हानि होगी। जैसे कोई वस्तु, मतलब हमने माना जो है कोई भी वस्तु जो है, से पेन है, पेन को हमने जो है खरीदा था 10 रुपये में और बेच दिया है 5 रुपये में। 10 रुपये में खरीद कर अगर 5 रुपये में हमने बेच दिया है तो सीपी तो ज़्यादा है और एसपी कम, तो हमें हानि होगी। इसी प्रकार से इसको हम रब करते हैं, इसको जो है, तो ये हो गया लाभ और हानि। अब देखते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कब होगा? लाभ या हानि हमेशा सीपी पे निकाला जाता है जब तक क्वेश्चन कहेगा नहीं। क्वेश्चन जब कहेगा हम कि लाभ या हानि जो है एसपी पर निकालें, विक्रय मूल्य पर, तभी हम निकालेंगे, वरना जो है हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो लाभ है तो प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई में 100 लिखना पड़ता है। और लाभ निकालना है तो यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए ऊपर पी, और हमेशा किस पर निकलता है? सीपी पे। इसी प्रकार हानि मतलब लॉस, ये भी सीपी पे निकलेगा। प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक, ये जो है सीपी यहाँ हम लिखते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस, ओके, ये फैक्ट हैं। डी का मतलब डिस्काउंट, इनसे हम इसको दर्शाएंगे जो है, जो ठीक है आगे चलकर जो है। तो डी का डिस्काउंट हो गया। और एमआरपी इसका क्या होगा? मार्क। एमपी अगर केवल है एमपी तो मार्क प्राइस। अगर एमआरपी लिखा है
तो मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। इन सारे सिंबल से हम दर्शाते हैं इनको, ठीक है। आगे जो है हम पूरा नहीं लिखेंगे, जो है इससे हम दर्शाएंगे, जो आप देख लीजिए जो है, और इनके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे अभी जो है। तो इसे यहाँ हो गया लाभ परसेंट, हानि परसेंट। अब इसको रब करते हैं, हम रब करते हैं तो ये हो गया हमारा लाभ और हानि। अब हम देखते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अंकित मूल्य अंकित मूल्य वह होता है जिस पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ 5,000 की खरीदी, माना हमने कोई चीज़ 5,000 की कोई वस्तु खरीदी, तो उस वस्तु का प्राइस ही अंकित मूल्य होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे हमने कोई चीज़, हमने पेन जो है 100 रुपये का ख़रीदा, 100 रुपये खरीद कर अगर हम इस पर हमें लाभ कमाना है तो इसको जो है हमें 200 रुपये का बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बेचेंगे किस पे, अगर हम इस पर लाभ कमाना है पेन पे, तो हम इसको 200 रुपये में बेचेंगे। इस पर नहीं बेचेंगे, इस पर बेचेंगे। 200 रुपये में बेचेंगे तो हमें जो है लाभ होगा। तो अंकित मूल्य हो गया। अब देखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? से कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको हमने 250 में बेच दिया, तो जिस प्राइस पे कोई वस्तु को बेचा जाता है वो उसका जो है विक्रय मूल्य होती है। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद कर उसको हमने 250 रुपये में बेच दिया, और 250 रुपये जो है वो उसका विक्रय मूल्य है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें है। अब देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट देखते हैं, यानी बट्टा। बट्टा क्या होता है? बट्टा वो होता है जैसे हमने कोई चीज़, कोई शॉप पे गए, हमने कोई सेट ली, तो सेट जो है 250 की है, और सेट पे हमने 500 रुपये उस पर जो है प्राइस पड़ा है, MRP 500 पड़ा है। 500 की वो दुकानदार नहीं देकर हमको 300 की दिया, जैसे तो 200 रुपये जो उन्होंने लेस किया है वही हमारा बट्टा होता है। जैसे MRP माइनस SP सेलिंग प्राइस। MRP कितना है, माने MRP उस पर जो है पड़ा है तुम्हारा 400 रुपये, वो तुम्हें जो है बेचा है 300 रुपये में। 400 रुपये MRP है, 300 रुपये में तुमको बेचा है दुकानदार ने, तो इसमें कितना लेस हुआ? 100 रुपये। 100 रुपये उसने जो है लेस किया, जो 100 रुपये उसने लेस किया है वही तुम्हारा जो है बट्टा होता है, ठीक है। अब चलते हैं बट्टा यानी डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट पे परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट अब देख चलते हैं, ठीक है। तो समझाते हैं तुमको। डिस्काउंट परसेंट कैसा इनका, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ता है, ठीक। डिस्काउंट जो डिस्काउंट के लिए जो डिस्काउंट परसेंट वो देगा दुकानदार, उस पर जो है निकालेंगे, और नीचे जो आएगा MRP। वो कैसे? इससे किसी हम शॉप पे पैंट लेने गए, ठीक है, तो पैंट का प्राइस है 500 रुपये, और
उस पर वो हमें 10% जो है दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट। ये हो गया, डिस्काउंट हो गया, CP हो गया, SP बता दिया, प्रॉफिट बता दिया, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, प्रॉफिट परसेंट बता दिया, लॉस परसेंट बता दिया कैसे निकलेगा, डिस्काउंट बता दिया, और डिस्काउंट भी बता दिया, मार्क प्राइस होता है वो भी बता दिया, MRP वो भी बता दिया, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस जो किसी भी वस्तु पर जो पड़ी होती है वही होती है MRP हमारी, उसी पे जो है दुकानदार देता सामान है। तो इन बिंदु, तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं इसके किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसको लगाते हैं, 12.5% है, 12.5%, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 1/8। तो ये जो है, ये हमें नीचे जो वैल्यू नीचे है ये है तुम्हारी CP यानी क्रय मूल्य। ये जो ऊपर दिया है, ये जो भी लाभ या हानि दिया होता है, इसमें क्या दिया है 12.5% के लाभ पर, ये है तुम्हारा लाभ है, ये लाभ है। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन में दिया होता है कि कभी जो है विक्रय मूल्य पर निकलवा देता है, इसमें जो है क्रय मूल्य पर ज्ञात करने को कहा है। किसी क्वेश्चन में जो है विक्रय मूल्य पर निकलवा देता है, तो क्वेश्चन को बड़ा जो है ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो 8 CP है, 1 लाभ हुआ, तो SP कितना हुआ भाई, 8 रुपये में खरीद कर 1 रुपये लाभ लेकर बेचा गया, तो मतलब SP तुम्हारा है 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ, 630 रुपये में वस्तु को बेचा गया था, ठीक है। तो 630 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 630/9, 9 7 63, 70 रुपये। पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य तुम्हारा कितना था 8 रुपये, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे। 8 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा था, तो 70 × 8, 8 7 56, 560 रुपये। ये तुम्हारा क्रय मूल्य निकल कर आ गया, ये तुम्हारा आंसर है। या ये ना अगर करना चाहूँ, अगर ये ना करना चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसा निकाला, 30 रुपये लिख लेंगे, बटे में 9 ज्ञात का करना था। CP कितना है तुम्हारा 8, मल्टीप्लाई में 8, तो 9 7 63, तो कितना हुआ 70 × 8, 8 7 56। ऐसे भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या चाहें इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सिंपल तरीके से तुमको जो हमने समझा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, हमने तुमसे आपसे कहा था ना कि कोई क्वेश्चन होता है हमेशा क्रय मूल्य पर नहीं निकलवाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है विक्रय मूल्य पर निकलवा देता है। तो हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, नहीं तो हम पूछ रहा होगा विक्रय मूल्य पर, निकालने के लिए हम निकाल देंगे क्रय मूल्य पर। तो क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, यहाँ से ध्यान से देखना है, विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 16 से 2/3%, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, 16 3 48, 2 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। यह क्या है, ये तुम्हारा है SP। ये क्या है, यह है SP यानी विक्रय मूल्य, और ये तुम्हारा है लाभ। लाभ पर बेचने के लिए, लाभ पर बेच रहा है ना, लाभ पर बेचता है, तो ये तुम्हारा है एक लाभ। तो
SP कितना तुम्हारा, CP कितना हुआ तुम्हारा, अगर CP हमें निकालना है तो SP 6 है, लाभ 1 है, मतलब अगर SP में से अगर हम लाभ घटा देंगे तो हमारा तुम्हारा CP आ जाएगा। CP कितना तो हो 5, CP कितना है, CP 5 आ गया। अब लाभ परसेंट ज्ञात करो पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ कितना इसमें हो रहा था 1 का, तो 1 लिख लेंगे यहाँ। और ये वास्तविक लाभ जो है पूछ रहा है, तो वास्तविक लाभ जो होता है, ये वास्तविक लाभ हमेशा CP पे निकलता है, ये हमेशा ध्यान रखना आप जो है। तो वास्तविक लाभ हमेशा CP पे निकलता है। तो वास्तविक लाभ कितना था तुम्हारा 5, CP कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, कितना आया 20%। यही तुम्हारा आंसर आ गया। तो कितना अच्छे से हमने कितना सिंपल तरीके से सवाल को हल कर दिया। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/6। ये क्या था, विक्रय मूल्य पर कह रहा था, तो विक्रय मूल्य तुम्हारा ये विक्रय मूल्य हुआ, ये तुम्हारा लाभ हुआ। अगर हम CP निकलना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ यानी प्रॉफिट को घटा देंगे तो CP निकल कर आ जाएगा। CP तुम्हारा निकल कर आ गया 5। तो लाभ, वास्तविक लाभ पूछ रहा था, लाभ कितना था 1, तो 1 लिखा बटे में। वास्तविक लाभ तुम्हारा कितना था, निकल कर आ गया था, वास्तविक लाभ निकाला था हमने 5, तो बटे 5। परसेंट के लिए 100 मल्टीप्लाई 100 काट देंगे, 5 दूनी 10, ये 20% निकल कर आ जाएगा वास्तविक लाभ तुम्हारा। तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर क्लास में, अगली क्लास में। जय हिंद।